डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत जेईई मेन 2021 के इस क्वेश्चन से कर रहा हूं, इन विच द गिवन केमिकल रिएक्शन कलर ऑफ Rn2 plus Rn3 plus ions are respectively। स्टूडेंट सभी लोग जानते होंगे कि एक्वेटेड मीडियम में Rn2 का जो कलर है स्टूडेंट्स, Rn2 appears green while Rn3 plus appears yellow. Okay, so green and yellow, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। Rn2 green, Rn3 yellow. The number of hydrogen bonded water molecules associated with stoichiometry. Okay, स्टूडेंट सभी लोग जानते होंगे कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में इन 5 वाटर मॉलिक्यूल्स में 4 वाटर मॉलिक्यूल कॉपर से डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जबकि 5वां जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है और वाइड में रहता है। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड water molecules 1, ठीक है ना, associated with this stoichiometry, this one. Next students, question number 3, number of 4f electrons in the ground state electronic configuration of gadolinium 2 plus. Okay, student, question number 3, gadolinium का कॉन्फ़िगरेशन आएगा xenon 4f7 5d1 6s2, एटॉमिक नंबर 64, ठीक है ना। अब गैडोलिनियम स्टूडेंट 2 प्लस बनाना हमारे को, तो 2 प्लस देखिए हमने बना दिया, 2 प्लस बन गया। अब यहां पे 0 आ गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट 7। Now question number 4. Question number 4. Number of 5f electrons in the ground state of configuration of neptunium. देखिए थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम एंड नेपच्यूनियम, ठीक है ना। तो नेपच्यूनियम का स्टूडेंट्स कॉन्फ़िगरेशन यहां पर आएगा 5f4 6d1 एंड 7s2। मैं लिख के बताता हूं, देखिए, और चाहे तो स्टूडेंट ऐसे भी देख सकते हैं, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, ठीक है ना। थोरियम में आ गया रेडॉन 6 पीरियड का नोबल गैस हो गया। रेडॉन के बाद स्टूडेंट्स यहां पर आएगा 5f0, ठीक है ना, 6d2 7s2, ठीक है ना, 5f2 6d1 7s2, ठीक। ओके, देन स्टूडेंट्स 5f3 6d1 7s2, then student 5f4 6d1 7s2, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट, आंसर स्टूडेंट आ गया 4, है ना, 4। तभी आपको याद होगा यूरेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, यानी यूरेनियम ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम शो करेगा 6, नेपच्यूनियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 7, और प्लूटोनियम भी +7 शो करता है, जबकि वहां उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट यहां पर आएगा 5f6 6d0 7s2। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5।
number of electrons that vanadium has in p orbitals is equal to, okay स्टूडेंट, हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल ओरल है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं स्टूडेंट्स, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, है ना, ओके तो वेनेडियम स्टूडेंट आएगा किस में, देखिए फोर्थ पीरियड में आएगा, है ना, वेनेडियम आएगा फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड का मतलब यहां पर हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 3d3 4s2, ठीक है ना। इससे पहले स्टूडेंट जानते हो क्या है, इसका थर्ड सेल पूरी भर चुकी होगी, ठीक है ना, सेकंड सेल भर चुकी होगी और फर्स्ट सेल भर चुकी होगी। तो पी सिर्फ एंड सिर्फ कहां पर आएगा, सेकंड सेल में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ अभी पूरी तरीके से भरी नहीं हुई है स्टूडेंट्स, इसलिए यहां पर एक मिनट में पूरा लिख के बता देता हूं आपको, वैसे तो जरूरत नहीं है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2, ठीक है ना, यानी सेकेंड सेल और थर्ड सेल में ही पी आएगा, यानी नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे यहां पे, 12 आ जाएंगे, 6 and 6 12, 12.0 number of electrons that vanadium has in p orbitals equal to 12. Okay, question number 6. Mildly alkaline medium thiosulfate ion is oxidized by permanganate ion to, okay, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए ये रिएक्शन होती है पोटेशियम परमैंगनेट न्यूट्रल या वीकली अल्कलाइन मीडियम में थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज करता है सल्फेट में, और अपना रिड्यूस हो जाएगा किसमें, अपना रिड्यूस हो जाता है स्टूडेंट्स MnO2 में, MnO2, ठीक है ना, MnO2। मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 में, ठीक है ना, ओके so is oxidized to this one, यानी thiosulfate, the oxidation state of sulfur in A 6 आ जाएगी, सिंपल सी बात। देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 6 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक, ये हो गया ये स्टूडेंट्स, बैलेंस कर सकते हैं आप, ठीक है ना, बैलेंस भी कर सकते हैं, चलिए बैलेंस कर लेता हूं। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितना है, 7, ठीक है ना, ओके, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितना आएगी, 4, ठीक, तो मैग्नीज ने स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, 3, 7 से 4 गया, 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए थायोसल्फेट में बेसिकली है क्या, थायोसल्फेट में 2 सल्फर है, एक सल्फर -2 में है और एक सल्फर +6 में है, तो ये सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ गई, तो ये सल्फर बेसिकली ऑक्सीडाइज हुआ है किसमें, +6 में, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दोनों सल्फर, तो ये सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, ये -2 से चला गया +6, इसका मतलब हुआ इसने 8 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, लेकिन मैग्नीज लेना चाहता 3 इलेक्ट्रॉन, तो हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, 24 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और 24 इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिलीज होंगे। सल्फर हो गए स्टूडेंट कितने, 6, तो यानी 6 सल्फर का मतलब हुआ कि अब हम यहां पे 6 सल्फेट लिख दिया, ओके, मैग्नीज यहां पे हमने 3 लिख दिया। अब नेगेटिव चार्ज को स्टूडेंट बैलेंस कर लेते हैं, देखिए -12 यहां पर आ रहा, -12 स्टूडेंट यहां पर है और -6 यहां पर आ गया और 8 यहां पर, यानी -14, 8 और 6 -14 इस तरफ है और -12 उस तरफ है, इसका मतलब ये हो गया कि +2OH माइनस को हमने ऐड कर दिया और यहां पर आ जाएगा प्लस वाटर, बैलेंस हो गया स्टूडेंट्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया, मेटल्स जनरली मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर अमंग्स द फॉलोइंग द मेटल विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखिए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट
विल बी, देखिए मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, इट हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट -39 डिग्री सी। सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होगा, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट काफी कम है, 303 केल्विन मतलब 30 डिग्री सी है, और सीजियम का भी मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है 28.5 डिग्री सी। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा कि सीजियम, गैलियम, मरकरी, ये मरकरी और कॉपरनीशियम, ठीक है ना, इन सभी का जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी लो होता है, इसलिए जनरली ऐसा कहा जाता है दे आर फाउंड एट इन द मोल्टन स्टेट एट रूम टेम्परेचर इन समर सीजन। तो सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट यहां पर अगर हम ऑप्शन ए, मुझे लग रहा है कि डिसप्रपोर्शन होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैग्नेट आयन है, मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में डिसप्रपोर्शनेट करता है, लेकिन यहां पे एक प्रोडक्ट मिसिंग है और वो है MnO2। अब देखिए ये रिएक्शन नहीं हो सकता क्योंकि रिडक्शन हाफ लिखी गई है, ये यहां पर पूरा रेडॉक्स लिखा गया है, ठीक है ना, इसका ऑक्सीडाइजिंग, ये रिड्यूसिंग हो गया, ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन स्टूडेंट हो गई। इसका मतलब यहाँ पे मिसिंग है, मैं यहाँ पर एक और ऐड कर देता हूं प्रोडक्ट MnO2, और अब ये कंप्लीट हो जाता है और इस तरीके से आंसर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। अमंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके स्टूडेंट, जब भी कभी किसी केटायन का ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग की बात हम करते हैं या स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो हमेशा ये बातें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से डिसाइड होती है, ठीक है ना। तो जैसे उन्होंने कहा है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा होगा, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, टाइटेनियम, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका जो E0, ठीक है ना, E0 M3 प्लस M2 प्लस के बारे में अगर बात करें तो देखिए स्कैंडियम +2 नहीं शो करता है, इसलिए इसकी ये वैल्यू वेल नोन नहीं है, लेकिन इन तीन के लिए इनकी वैल्यू नेगेटिव आती है और इनके लिए ये वैल्यू पॉजिटिव आती है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम एज वेल एज स्कैंडियम, दे आर स्टेबल इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। जैसे इसकी वैल्यू आएगी -0.41 वोल्ट, ठीक है ना, -41। ओके, अब जैसे मान लिया हम इसकी वैल्यू लिखना चाहें, E0 वैल्यू मैग्नीज की आ जाती है +1.57 वोल्ट, 0.77 वोल्ट, और इसका आता है 1.97 वोल्ट। तो यानी इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा कोबाल्ट 3+ का, उसके बाद आएगा Mn3+ का, उसके बाद आएगा Iron3+ का, लेकिन वहीं पर ये स्टेबल होंगे स्टूडेंट्स, तो आंसर बनेगा यहां पर ए, ठीक, ओके। इसका मतलब ये भी हुआ स्टूडेंट्स, अगर मैं इनके लिए बात करूं यहां पे, कि अगर ये मेटल केटायन M3+ में है, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और M2+ में आ जाएंगे, और डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NFE0, और इनका SRP वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब डेल्टा G क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, यानी इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G पॉजिटिव होगा। इनका मतलब ये हो गया कि अपना रिड्यूस नहीं होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं, जबकि इनके लिए क्या होगा स्टूडेंट, इनका रिडक्शन 3 से 2 में जो प्रोसेस है उसका डेल्टा G नेगेटिव होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन 3D सीरीज द मेटल हैविंग द हाईएस्ट M2+/M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज। ओके, देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर डाई पॉजिटिव कैटायन टू मेटल सभी का नेगेटिव है एक्सेप्ट व्हाट, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द मेटल आयन in the gaseous state with lowest spin only magnetic moment value is, okay स्टूडेंट, इसका आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम 3d3, निकल 2 3d8। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट में लिखता हूं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाए तो यहां पे 3 अनपेक्टान है, तो यानी कितना आ गया 3.87 bm, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट अगर इसका लिखा जाए तो 2.8 bm, 2 अनपेक्टान आएंगे। क्रोमियम 2 में स्टूडेंट्स 3d4, 4 अनपेक्टान होंगे, म्यू फैक्टर इज इक्वल टू 4.9, ठीक है ना, 4.9 bm, 92 bm, ओके। Rn 2 में स्टूडेंट्स 3d6 आ गया, 3d6, इसका 4 अनपेक्टान होंगे, 4.92 bm। तो लोएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट स्टूडेंट जहां पर सबसे कम नंबर ऑफ अनपेक्टान आएंगे, यानी मतलब निकल हो गया, क्योंकि यहां पे 2 अनपेक्टान आएंगे, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, ओके। तो जितना कम अनपेक्टान होंगे उतना लोएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, स्टूडेंट सीरियम 4 हैज ए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा ज़ेनॉन 4f1 5d1 6s2, ठीक है ना, 5d1 6s2, ठीक है ना। अगर हम सीरियम 4 को बनाते हैं, सीरियम 4 प्लस ज़ेनॉन 4f0 5d0 6s0, मतलब सीरियम 4 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ज़ेनॉन जैसा हो गया, ठीक है ना। हैज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट। इट विल नॉट प्रेफर टू अंडरगो रेडॉक्स एक्शन, ये स्टूडेंट गलत होगा, ठीक है ना। देखिए जब भी कभी रेडॉक्स की बात होती है, ऑक्सीडाइजिंग की बात होती है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात होती है, स्टेबिलिटी की बात होती है, तो हमेशा स्टूडेंट्स हम लोगों को देखना पड़ता क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि देखिए किसी ऑक्सीडेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे डिपेंड नहीं करता है होली, इसके अलावा दूसरे भी एंथैल्पीज पे डिपेंड करता है, जैसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन, इन पे भी स्टूडेंट डिपेंड करता है, ओके। तो देखिए यहां पे एक्चुअली क्या होता है कि ई नॉट वैल्यू अगर हम देखा जाए, सीरियम 4 प्लस ऑब्लिक सीरियम 3 प्लस इज इक्वल टू 1.74 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये प्लस है, ठीक है ना, प्लस 1.74 वोल्ट। इट मींस स्टूडेंट्स सीरियम 4 का रिडक्शन सीरियम 3 प्लस में बहुत आसान है, डेल्टा जी मोर नेगेटिव होगा, मतलब सीरियम 4 एग्जिबिट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, रादर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। इट विल प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही जा रहा है स्टूडेंट्स। इट विल प्रेफर टू गिव अवे एन इलेक्ट्रॉन, गलत हो गया स्टूडेंट। इट एक्ट्स एज अ बोथ, गलत हो गया, तो आंसर बनेगा स्टूडेंट बी, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which one of the lanthanides given below is the most stable in the divalent form। अब देखिए अगेन बात आ गई मोस्ट स्टेबल डाइवेलेंट फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि देखिए सभी लैंथेनाइड्स की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। तो सभी लैंथेनाइड का, जैसे मैंने Ln लिख दिया,
Ln3+ ऑब्लिक Ln2+, यानी एक लेंथेनाइट मेटल कैटायन का रिडक्शन +3 से +2। जिस लेंथेनाइट मेटल के लिए ये वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी, ऑब्वियस सी बात है वो +2 में ज्यादा स्टेबल होगा। मैं इसका रिएक्शन एक बार लिख के बताता हूं। जैसे स्टूडेंट हमने लिखा ये लेंथेनाइट हो गया, Ln का मतलब लेंथेनाइट, लेंथेनाइट 3+ एक्वस फेज में है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और ये बदल गया इसमें किसमें, Ln2+ में बदल गया। अब देखिए मान लिया इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल स्टूडेंट E0 है ना, तो इस प्रोसेस की फिजिबिलिटी हम कैसे देखेंगे, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NFE0। तो यानी इस स्टैंडर्ड इस रिडक्शन हाफ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी उतना ही ज्यादा नेगेटिव होगा। डेल्टा जी जितना नेगेटिव उतना फास्ट आएगी। ठीक है स्टूडेंट। तो आपको बता दें स्टूडेंट्स, इसमें यूरोपियम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इट इज मोर पॉजिटिव, -0.37 वोल्ट आता है, जबकि YB यानी एटरबियम का आता है स्टूडेंट -1.25 आता है लगभग। ठीक है ना। और ऐसा देखने को लगता है, देखिए यहां पर अगर अपन देखेंगे तो YB 2+ आ गया 4F14, और यहां पर UV 2+ हो गया स्टूडेंट 4F7, और सीरियम 2+ बनाएगा नहीं, यानी इसमें बेसिकली +4 से हटा दीजिए, और सैमेरियम 2+ स्टूडेंट आ गया, सैमेरियम 2+ हो गया यहां पर 4F6। ठीक है ना। तो इन सबको कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिसाइड होगा इससे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। तो स्टूडेंट आएगा यूरोपियन। ठीक। नेक्स्ट, the most common oxidative state of lanthanide elements is +3. Which of the following is likely to deviate easily from +3 oxidative state? Okay. स्टूडेंट देखिए ये यहां पे मिसप्रिंट हो गया, बेसिकली ये सीरियम है क्योंकि एटॉमिक नंबर 58 दिया हुआ है, सीरियम हो गया। तो सीरियम +4 शो करता है ना, +4 शो करता है। लैंथेनम 3+ शो करेगा, ल्यूटेशियम 3+ शो करेगा, गैडोलिनियम 3+ शो करेगा। ठीक है ना। उसका रीजन है यहां पे 4F7 5D1 6S2, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद 3+, ल्यूटेशियम 4F14 5D1 6S2, ये निकल जाने के बाद +3, लैंथेनम 4F0 5D1 6S2, इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद आ गया इसमें, सीरियम 4F1 5D1 6S2, ये चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद स्टूडेंट में आ जाएगा। तो सीरियम ही डेविएट कर, क्योंकि सीरियम से 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद इट अटेन्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन टू दैट ऑफ व्हाट, नोबल गैस, जिसका नाम है ज़ेनॉन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, the f orbital are half filled, completely filled respectively in lanthanide ions। देखिए यूरोपियम की बात करें स्टूडेंट, यूरोपियम 2+ तो 4F7 आएगा, लेकिन थूलियम 2+ की अगर हम बात करें, देखिए मैं यहां पे आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता देता हूं। ठीक है, जैसे मान लिया हम गैडोलिनियम लेते हैं, गैडोलिनियम, इसके बाद है टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्बियम, अर्बियम, थूलियम, एटर्बियम एंड लुटेशियम। तो गैडोलियम का कॉन्फ़िगरेशन आएगा क्या, 4F7 5D1 6S2, टर्बियम 4F9 5D0 6S2,
dysprosium 4f10 5d0 6s2, holmium 4f11 5d0 6s2, 4f12 5d0 6s2, then thulium 4f13 5d0 6s2, YB 4f14 4f14 5d0 and 6s2 और lutetium 4f14 5d1 and 6s2, ठीक है ना। तो लिखा है द f ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड हो और एंड हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड रेस्पेक्टिवली इन द लैंथेनाइट आयंस। देखिए यूरोपियम 2+ में तो स्टूडेंट आ जाएंगे। देखिए इससे पहले यूरोपियम अगर मैं लिखता हूं यूरोपियम 4f7 5d0 6s2, सो यूरोपियम 2 में आएगा। थूलियम 2+ की अगर हम बात करें थूलियम 2+ में स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 4f13 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आएगा 4f13 आएगा और यहाँ पर आएगा 4f7 नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं बनेगा। सैमेरियम 2+ में आएगा स्टूडेंट 4f6, थूलियम 3+ में आ गया 13 के अलावा यानी 4f12 नहीं होगा। टर्बियम 4+, देखिए टर्बियम 4+ में हाफ आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, ओके। टर्बियम 4+, 4f7, YB2+ में 4f14 आंसर बन रहा। डिस्प्रोशियम 3+, डिस्प्रोशियम 3+ में स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पे 4f9 और YB3+ में आ गया 4f13, so its answer will be students C. So dear students, by end of the, 15 question, this finishes video. Okay, thank you.